बताएगा। हम थोड़ा सा और आपके बारे में जानना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी खास बात है, हमने शुरुआत में आपके बारे में जाना था और शुरुआत में आपने हमें बताया था कि आप 25 साल से रामलीला को में एज राम जी का अवतार को निभा रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, उसकी जर्नी बताइएगा, कैसे आप रामलीला में आए, कैसे उसमें 25 साल तक का सफर रहा आपका, और राम जी के आपने दिल से मतलब खुद उस रोल को निभाया है, तो उससे आपने अपने जीवन में क्या सीखा? देखिए, उसमें क्या होता था, हमें बचपन से हमारे क्षेत्र में जो है रामलीला होती थी। तो जब रामलीला होती थी तो हम देखने जाते थे, छोटे छोटे थे। तो हमारे घर के बराबर में ही राजेंद्र मंगाई जी हैं। वो कम से कम वो भी 15-16 साल राम का रोल किया उन्होंने, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन क्या है कि उनको देख देख के हमारे को होता था कि यार ये जब वो गाते थे रात को तो सुबह फिर हम उसको गुनगुनाते थे। और उसके बाद हमारे को भी शौक चढ़ गया यार, रामलीला में हम भी जाएंगे। तो जैसे थोड़े से जब बड़े हुए तो निकलने शुरू हुए, उन्हें देख देख करके उनके साथ ही, बल्कि हम ज्यादा करके रामलीला में जाने लगे, रिहर्सल में जाने लगे। ट्राई दी कई बार, अजी मैं तो लक्ष्मण बनूंगा जी, अकल थी नहीं, निजी लक्ष्मण बनूंगा तो लक्ष्मण का रोल एकदम सदना मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हम छोटे मोटे रोल में चलते रहे। फिर जब छोटे मोटे रोल में चलते चलते फिर काफी समय हो गया हमारे को, तब तो हमने राम की भूमिका जो है हमने आदर्श रामला कमेटी से शुरू करी। भरत का रोल मिला हमें पहले वहाँ, उसी साल हम राम के लिए चढ़ दे रोल पे करने लगे थे। तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ जिस समय, चरम सीमा पे था, उस टाइम हमारे यहाँ की मोहल्ले की रामलीला जो है बंद हो गई थी। तो ऐसी रिहर्सल देखने के लिए हम मोती बाजार के लिए चल पड़े अपने मित्र के साथ में। हमने रिहर्सल देख के आते हैं यहाँ कैसी होती है, कि शौक तो था ही, पर हमने कहा इस बार इधर रामलीला देख के आते हैं, हमारी रामलीला बंद हो गई है। तो पर हम वहां पे गए तो लोगों ने सोचा ऐसे ही होंगे, तो हम भी ऐसे चलते रहे। तो सेना सुना में खड़ा, हाँ जी रोल कर लूंगा, वहां भी ऐसे खड़े हुए सिंपल से। बाद में पता लगा कि अब उनको कि ये आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बोला नहीं यार अच्छे रोल करोगी। तब उन्होंने मुझे भरत का रोल शुरू बाद में दिया। तो मैंने वहां भरत का रोल किया। भरत के रोल के बाद एकदम उसी साल मुझे किताब दे दी गई कि आपकी बड़ी सराहना हुई है, आपको राम का रोल करना है। मैं राम का रोल एकदम से कैसे कर लूंगा यहाँ पे, अब ये तो मेरे लिए सरल क्या है, मैं तो ये नई रामलीला है। क्योंकि हमारी जो रामलीला होती थी चौपाइयों में और गानों में, डायलॉग में ऐसे होती थी, तो यहाँ की रामलीला में और वहाँ की रामलीला में फर्क था। तो मैंने सोचा यार पता नहीं कैसी होती होगी, तो मैं देखना था। मैंने एक बार हम देख लेंगे तब अगली बार से सोचेंगे। लेकिन उन्होंने भरत का रोल मुझे दिया। भरत के रोल के बाद ही उन्होंने मुझे किताब पकड़ाई बाद में कि आज से तुम्हें राम का ही रोल करना है। हमारे आदर्श रामला कमेटी के प्रधान श्री संतराम शर्मा जी, हमारे महामंत्री जो उनके आपका बिल्ले भाई साहब बोलते हैं, उन्हें राधा कृष्ण मंदिर के जो है अध्यक्ष हैं, और हमारी रामला में महामंत्री हैं तो राजेंद्र सब्रवाल जी, बहुत वो भी आज जैसे दशरथ का रोल करते हैं, कभी केकेई का रोल बड़ा जबरदस्त रोल करा करते थे। जो हमारे रामलीला के प्रधान जी है, वो कभी दशरथ का रोल करते थे तो वो केकेई का रोल करते थे। बड़ी बहुत अच्छा किरदार निभाते थे। और ऐसे लोगों के साथ में बैठ करके हम लोग तो ये देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इनके साथ में हमें काम करने का मौका मिला। तो मैं डर रहा था कि यार कि पता नहीं कैसा रोल होगा, क्या होगा। तो मुझे राजेंद्र सब्रवाल जी ने, एक हमारे मित्र थे मुकेश कुमार शर्मा काला जी, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यार सिर्फ तुम वहां पे खड़े हो जाओगे ना स्टेज पे, तो पब्लिक तुम्हारे लिए वैसे ही वाई वाई कर रही है, तो वैसे ही तुम रोल जैसा मर्जी कर लोगे, लेकिन आप वैसे ही हिट हो जाओगे कि लोग तुम्हें इतना पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी बड़े खुल करके फिर रोल करने लगा। दिन में पढ़ता था किताबें, रात को रोल भी किया। तब से अब तक रात का रोल मैं निभा रहा हूँ। जब ये कोरोना में रामलीला नहीं हुई तो उसमें बंद हुई रामलीला, वरना हमारी रामलीला भी हमेशा चलती रही। तो जैसे आपने बताया राम जी का अपने हृदय से मतलब आपने पूरा मतलब खुद ही उस रोल को निभाया है, उनके चरित्र में पूरा के पूरे आप ढल गए हैं।
तो उनके चरित्र से आपने क्या सीखा, आपने अपने जीवन में क्या उस पे मतलब अपने जीवन में क्या अपने जीवन में आपने राम के रूप से उतारा अपने जीवन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मैंने जो सीखा रामलीला में, जो आजकल नहीं हो पा रहा है लोगों से, भाईचारा। एक भाईचारा, एक माहौल जिस तरह एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपना एक परिवार की दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। जिस तरह हमारी रामायण के टाइम पे जिस तरह की चीजें थी, वो चीजें आज भी लागू होनी चाहिए, और हम चाहें तो कर सकते हैं, उसको अपने अंदर उतार सकते हैं। अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ रही है, जो आजकल का कल्चर क्या है कि भारत की संस्कृति जिस तरह पनप रही है, उससे माहौल थोड़ा हमारे बच्चों में गलत वो हो रहा है। तो मैं हर माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ, जब भी रामायण आती है, रामलीला आती है, और रामलीला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और रामलीला में देखो पैसा भी लगता है, तो मैं देखता हूँ कि बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज के युग में हम रामलीला बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो लोगों को उसमें दान भी देना चाहिए, सहयोग भी देना चाहिए, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रामायण एक ऐसी चीज है, वो किसी मजहब की नहीं होनी चाहिए, रामायण तो सबके लिए होनी चाहिए। राम जैसा चरित्र तो, और भरत जैसा भगत, जिस तरह महात्मा, जिसे महात्मा कहा, राम जी ने खुद कह दिया इस बात के लिए, तो ऐसा चरित्र है। ऐसा लक्ष्मण जी जिन्होंने इतना त्याग किया, लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने क्या, क्या उनकी पत्नी ने त्याग नहीं किया? उनकी पत्नी ने भी उनके साथ में त्याग किया। तो इसमें भूमिका सबकी आती है। तो सारे लोग अगर जो उस रामायण को अपने अंदर उतार लेना, तो हमारा जो आज भारत है, वो इतना शुद्ध वैसे ही मानते हैं लोग। और जहाँ गंगा जमुना बह रही है, तो वहां तो वैसे शुद्धता होगी, लेकिन भावनाएं से शुद्धता, अपना भाईचारा घर परिवार के अंदर, अपने भाइयों के अंदर जो प्रेम उनमें था, वो प्रेम अंदर लाएं, अपने परिवार के अंदर लाएं, अपने भाइयों की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। यही सब कुछ है, उसके अंदर यही दिखाया गया है। उसके बाद फिर भगवान रामचंद्र जी को यह भी दिखाया गया है कि एक बात कहने के लिए, मतलब एक बात के लिए उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास ले लिया। क्यों? कि कोई ये ना कह सके मेरे पिताजी को कि यार तुमने अपने वचन से पीछे हटे। एक वचन बहुत बड़ी चीज होती थी। अब तो आदमी देखता है, कुछ भी बोल देता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन वो वचन देखो, महाराज हमारे जो राजा दशरथ जी थे, उन्होंने जो कहा था, माता कैकेयी ने जो उनसे मांगा, तो उन्होंने भी, चाहे वो किस तरह भी दिया, अपने बच्चों को कोई दिल से निकाल नहीं पाता, लेकिन एक राजा अपने बच्चे को अपने वनवास से भेज रहा, कितनी बड़ी बात रही होगी। वो चाहते राजा थे, वो कहते नहीं इसके अलावा कुछ भी मांगो मैं तो नहीं देता, ये नहीं दूंगा, मतलब वो ले लो। वो कह सकते हैं ना, जैसे आजकल के नेता हैं, बोल देंगे अरे मैं क्यों भेजू भाई अपना लड़का, वो बोल सकता है, कौन भेज रहा। जी सही बात है। उस जमाने में राजा जो है प्रजा की कैसी होती थी, वो चीज दिखाई गई है रामायण के अंदर। वो चीज रामायण के अंदर दिखाई गई है। वो चीज को अगर जो हम थोड़ा थोड़ा भी अपने बच्चों में उतार दें बचपन से, इस छोटी छोटी चीजें होती हैं, मंदिर जाना सिखाएं हम अपने बच्चों को, और रामलीला वगैरह में जुड़ना सिखाएं, रामलीला में रोल भी करवाना चाहें तो उनमें भी भूमिका निभाएं। अब देखो क्रिकेट तो सभी लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, हर माँ बाप सोचता है वो बनना है, लेकिन ये जो हमारा किरदार है, रामायण हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि हमारे जो भगवान रामचंद्र जी हैं, उनकी भूमिका को देखते हुए हर आदमी के अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए। तो हमें सच में ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल से हम भी एकदम टच हो गए कि आपने जिस तरीके से रामलीला को निभाया है और जिस तरीके से आपने बात बताई, हमें ये बात सही है कि उस समय राजा दशरथ जी बोल सकते थे, अपने बेटे को मना कर सकते थे, पर पर आज उन्होंने पर उन्होंने अपने बेटे को, जो केकई को वचन दिए थे, वो सारे के सारे निभाई और अपने बेटे को वहां भेजा। ये चीज आपने सही बताई और बहुत अच्छा लगा आपके मुख से थोड़ा हमें रामायण के बारे में जान के और उनको हृदय से जानने के लिए।